ओम श्री कामाख्या देव्ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से किया जाएगा। संतुष्टिजनक आपको प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। हम लोगों ने पूर्व जन्म में बड़े ही पुण्य कर्म किए होंगे, तभी यह मनुष्य जन्म मिला है। शास्त्रों में भी लिखा है कि अहो भाग्य मानुष तन पावा, यानी कि बहुत ही भाग्य जब प्रबल होता है तभी जीव को मानव योनि में जन्म मिलता है। ये मानव जन्म बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। एक यही मानव ऐसा जीव है जिसके पास सोचने समझने की शक्ति होती है और मेहनत करके श्रम करके किसी भी प्रकार से अपने जीवन को सुखमय बना सकता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में मेहनत करके वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सभी कुछ केवल और केवल मनुष्य कर सकता है। मनुष्य में ही इतना विवेक होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अन्य किसी जीव को इस बात का ज्ञान नहीं होता। तो कहने का मतलब है मानव जीवन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। किसी किसी व्यक्ति का जीवन तो बहुत ही सुखमय होता है और किसी किसी व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुखमय और कष्टपूर्ण रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर होती है, 2 वक्त का खाना मिलना भी उनको बहुत ही कष्टदायक होता है। तो ये सब कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कारण होता है। हमारे सुख और दुख का निर्धारण हमारी जन्म कुंडली में बैठे ग्रह करते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जन्म कुंडली में जो व्यक्ति को जीवन भर कष्ट देने का कार्य करते हैं और कुछ एकाध ग्रह ऐसा भी होता है जो व्यक्ति को सुख देने का कार्य करता है। वो सुख किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। वो सुख ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी के पास धन नहीं है लेकिन उसका खाना पीना बहुत अच्छा चलता रहता है, और किसी के पास धन इतना है कि वो खा पी नहीं सकता ठीक से, और किसी के पास धन भी है और रुपया भी है और खाना पीना भी है लेकिन वो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उसका आनंद नहीं ले पाता, और किसी किसी के पास तो कुछ भी नहीं है, ना धन है ना भोजन है और स्वास्थ्य भी नहीं है। कहने का मतलब है वो बीमार भी रहता है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े कष्टप्रद जीवन को जीते हैं। तो ये सभी कुछ हमारी जन्म कुंडली में बैठे ग्रह करते हैं और वो ग्रह भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही हमारे भविष्य को तय करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, कैसे हम जिएंगे, कौन कौन हमसे कब कब मिलेगा, किस वक्त हमारे साथ क्या घटना दुर्घटना और अच्छा होना है, ये सभी कुछ ग्रह तय करते हैं। लेकिन कभी कभी जन्म कुंडली में ग्रह ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही शुभ है, यानी मान के चलो गुरु बृहस्पति है या सूर्य देव हैं, वो हमारी जन्म कुंडली में ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो बहुत ही शुभ हैं, लेकिन हमको वो शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि उनकी डिग्री जन्म कुंडली में बहुत कम है। इस वजह से वो हमको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। अब वो शुभ फल कब देंगे? जब हम उनकी पूजा करें, उनके मंत्र जाप करें, या उन ग्रहों से संबंधित हम अपने हाथ की उंगलियों में रत्न धारण करें। जो ग्रह शुभ हैं उनका रत्न धारण करें तो हमको सुख मिलने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जन्म कुंडली में जो हमको कष्ट देने का कार्य करते हैं। तो उन ग्रहों के कष्टों की निवृत्ति का उपाय ये होता है कि उन ग्रहों का दान धर्म किया जाए, उन ग्रहों से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान किया जाए, उनको निकाला जाए। लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि हमारी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस अवस्था में बैठा है, ये हमको कौन सा फल देगा? अरे जन्म कुंडली से जुड़े हुए बहुत से सवाल होते हैं व्यक्ति के कि किसी व्यक्ति का विवाह कैसे होगा, पत्नी कैसी मिलेगी, और उसका बालकों का जीवन कैसा व्यतीत होगा, उसकी संतान कैसा शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करेगी, उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, उसका व्यवसाय कैसा चलेगा। ये सभी कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जन्म कुंडली से जान सकते हैं। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो खूब दान धर्म करते हैं, खूब गरीबों की दीन दुखियों की सहायता करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कष्ट रहता है। वो तो कहने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति को दान धर्म करना है तो ज्योतिषी से पूछकर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही दान पुण्य करें। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप पूरी जानकारी हमसे मैसेज के माध्यम से जान सकते हैं। अपनी कुंडली या जन्म तिथि सही और उचित तरीके से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। हम आपको पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके पूरी बात बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आपको जन्म कुंडली की जानकारी ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर दी जाएगी। तो आपने देखा भी होगा कि कुछ टीवी सीरियल पर जो एक्टर आते हैं उनके हाथों में भी आपने रतन और उपरतन देखे होंगे, जो अंगूठी के माध्यम से वो जड़वा कर पहनते हैं। वो इसीलिए पहनते हैं क्योंकि उनकी कुंडली में जिस ग्रह का वो रत्न पहनते हैं वो ग्रह शुभ है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर
आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से किया जाएगा। संतुष्टिजनक आपको प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। आप भी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज करें, फोन ना करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।